तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। ये पुस्तक जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का किस वर्ष के लिए बनाई गई है? 2023-24 के लिए बनाई गई है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका अंतिम अध्याय गणित की वैकल्पिक विधियाँ समझेंगे। चलिए देखते हैं गणित की वैकल्पिक विधियाँ क्या हैं। दैनिक जीवन में गणितीय संक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जब हम बाजार जाते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, घर में रोज़मर्रा की वस्तु का हिसाब लगाते हैं, किराने की दुकान से किराना खरीदते हैं, सब्जी बाजार से सब्जी खरीदते हैं, तो हमें कुछ स्थानों पर गणितीय संक्रियाओं को कम समय में हल करना होता है। पारंपरिक तरीके से प्राचीन समय में इन्हें हल किया जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का प्रबंधन करने के लिए कुछ गणितीय सूत्र कथन प्रयोग में लिए जाते हैं। जोड़ गुणा की विभिन्न तकनीकियाँ व्यवहार में उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें प्रश्न कम समय में ही हल कर लें। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, हम कहीं बाजार गए या कोई सामान खरीदे या कोई लेन देन का कार्य हम हिसाब कर रहे हैं, तो हमें कम समय में कैसे गुणा भाग करना है, जोड़ना घटाना करना है, वह इस वैकल्पिक विधि में बताया गया है। देखिए यहाँ पे वैकल्पिक गणित की मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की समस्याओं को आसान बनाता है। वैकल्पिक गणित के अनुप्रयोग की गणना करना आसान हो जाता है। गणना में समय कम लगता है। इसमें छात्रों को खेल खेल में बातचीत के माध्यम से बिना मानसिक तनाव के साथ समस्याओं को हल करना सिखाया जाता है। बीजांक से जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में उत्तर की जांच। चलिए देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 दिया है। आपको क्या दिया? बीजांक से जोड़ घटाव गुणा एवं भाग के उत्तर की जांच। उदाहरण नंबर 1, जोड़ की जांच। देखो, संख्याओं के बीजांकों का योग की बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक होने पर सही उत्तर होता है। तो आपकी जो संख्या दी है 4815, 2487, 1904, इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। 5 7 12, 12 में 4 जोड़े 16 की 6 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 में 8 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 में 9 जोड़े तो कितना होगा? 22 की 2 हासिल की 2 और हासिल की 2 4 में जोड़े तो कितना हो गया? 6, 6 में 2 जोड़े 8 और 1 9। इस प्रकार ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 9206। अब इनके बीजांक निकालते हैं। अब बीजांक कैसे निकालेंगे? जैसे आपकी ये संख्या दी हुई है 4815, इसका बीजांक निकालेंगे। तो आप यहाँ प्रत्येक अंकों को जोड़ दीजिए। 4 में 8 जोड़े कितना हो गया? 12, 12 में 1 जोड़े कितना हो गया? 13, 13 में 5 जोड़े कितना हो गया? 18। कितना प्राप्त हुआ हमें? ये 18 प्राप्त हुआ। अब 18 का बीजांक निकालेंगे। बीजांक एक अंक होता है। 1 धन 8 बराबर कितना आ गया? 9। तो ये 4815 का बीजांक कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 8 जोड़े कितना हो गया? 6 में 8 जोड़े 14, 14 में 7 जोड़े 21, 21 आया आपका ये। अब 21 में क्या करेंगे आप? 21 का बीजांक क्या हो जाएगा? 2 धन 1 बराबर 3। 21 का बीजांक क्या हो गया? 2 और 1 का बीजांक 2 धन 1 बराबर 3। तो ये आपका बीजांक आ गया 3। इसी प्रकार तीसरे नंबर के जोड़ को देख लेते हैं। 1 और 1 में 9 जोड़े 10 4 14, 14 हो गया। 14 का बीजांक क्या हो जाएगा? 14 मीन्स 1 धन 4 बराबर 5। तो इस प्रकार से ये क्या निकाल लिया आपने? 4815 का बीजांक 9 हो गया, 2487 का बीजांक 3 हो गया, 1904 का बीजांक 5 हो गया। और जो आपका उत्तर प्राप्त हुआ था 9206, इसका बीजांक निकाल लेते हैं। ये 9 में 2 जोड़े कितना हो गया? 11, 11 में 6 जोड़े कितना हो गया? 17, 17 आया आपका। 17 मीन्स बीजांक कितने अंक होते हैं? बीजांक के 1 अंक होते हैं। आप 17 जैसे आपका आया 17, तो 1 धन 7 बराबर 8। ये आपका 8 प्राप्त हुआ, तो इसका बीजांक 8 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए। 9 3 कितना हो गया? 9 और 3 12, 12 में 5 जोड़े कितना हो गया? 17, और 17 का बीजांक क्या होता है? 8 होता है। 17 का बीजांक कितना होता है? 1 धन 7 बराबर 8। तो इस प्रकार से आपका जो इनका बीजांक और इसका बीजांक का योग, संख्याओं के बीजांकों का योग, यहाँ दिया संख्याओं के बीजांकों का योग का बीजांक। तो देखिए संख्याओं का बीजांक हो गया, और इनका योग का बीजांक भी 8 है। और उत्तर के बीजांक होने पर उत्तर का बीजांक कितना है? 8। दोनों के बीजांक कैसे हैं? बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी प्रकार, ये निकाल के बता दिया इसने। घटाने से संबंधित है, तो घटाने में भी इस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको 781, तो ये आपको यहाँ पे घटाने से संबंधित बीजांक दिया हुआ है, कैसे निकालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। प्रयास का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, जोड़ के उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। देखिए यहाँ 86 में 84 को जोड़िए, जो 86 में 84 जोड़िए, और जो 86 और 84 उसके बीजांक निकालिए, और जो उत्तर का बीजांक है ये कैसे आना चाहिए? बराबर। देखिए हमने 86 में 84 जोड़े, कितना हुआ? प्राप्त हुआ 170 प्राप्त हुआ।
और ये 86 का विजांक क्या होगा 5। 5 कैसे आया, 8 में 6 जोड़े 14, और 14 का विजांक क्या होगा 4 और 1 5। इसी प्रकार 8 4 12, और 12 का विजांक क्या होगा, 12 की संख्या क्या बनी 1 और 2, 1 में 2 जोड़े तो 3। इस प्रकार से ये संख्याओं का विजांक 5 और 3 आ गया। उत्तर का विजांक कितना आ गया 8, और ये इनका योग कर लीजिए 5 और 3 8। जो आपके संख्याओं के विजांक आए थे उनके विजांक का योग करने के बाद जो विजांक प्राप्त होगा वह, तो इसके दोनों संख्याओं के विजांकों का योग को ये निकाल के बताएं। जहाँ संख्याओं के विजांकों का योग कितना आया 8, और उत्तर का विजांक कितना आया 8, तो दोनों विजांक बराबर हैं, तो उत्तर सही है। इसी प्रकार यहाँ पे से 2 नंबर का प्रश्न दिया है, 518 में कितने को जोड़ा है 3362 को, इसको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हुआ 3880। अब क्या करेंगे आप, ये 518 का विजांक निकालेंगे, तो विजांक कैसे निकालेंगे, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 5 जोड़े 14। अब 14 का विजांक क्या हो जाएगा 5, 4 और 1 5। इसी प्रकार आपका 3362 का विजांक निकालिए, 6 और 2 8, 8 में 3 जोड़े कितना हो गया 11, 11 में 3 जोड़े 14, और 14 का विजांक क्या होता है 4 में 1 जोड़े तो 5। तो ये संख्याओं के विजांक आ गए। और उत्तर का विजांक क्या आ रहा है देखते हैं, 8 और 3, 8 और 8 16, 16 में 3 जोड़े तो 19, 19 का में विजांक क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। इसका विजांक कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 19 में 1 9 और 1 10 हुआ, 10 का विजांक 1। तो इस प्रकार से ये 5 और 5 10, और इसका विजांक भी क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो संख्याओं के विजांकों का योग, जो संख्या है संख्या के विजांकों का योग कितना आया 10, 5 और 5 10, और 1 धन 0 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार उत्तर का विजांक कितना हो जाएगा, ये उत्तर का विजांक भी 1 है, इसलिए आपका दोनों विजांक बराबर उत्तर सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी प्रकार आपका ये 6 नंबर का प्रश्न दिया, देखिए इसी का 1545 और 1455 का योग कितना आया 3000। 1545 का विजांक क्या आ गया 6, और 1455 का विजांक कितना आया 6, और इसका आपका जो दिया है 3000 जो उत्तर आया उसका विजांक कितना आया 3। अब ये 6 और 6 को जोड़िए, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 में 12 का विजांक क्या होता है 3, तो उत्तर का विजांक भी 3 है, और जो आपका संख्याओं के विजांकों का योग भी कितना है 3 है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, दोनों विजांक बराबर है, तो उत्तर सही होगा। इस प्रकार से नीचे हल करके लिख सकते हैं। देखिए संख्याओं के विजांकों का योग, संख्या कौन सी हो गई आपकी, ये संख्याओं का विजांक क्या हुआ 6, इस संख्या का विजांक 6, इसका योग कितना हो गया 12, और 12 का विजांक क्या हो जाएगा 3। 3 कैसे आया, 2 में 1 जोड़े तो 3, इसका विजांक 3 हो गया। उत्तर का विजांक निकालिए, तो ये 3 धन 0 धन 0 धन 0, इनको जोड़े तो कितना आ गया 3 आ गया, दोनों विजांक बराबर है, तो उत्तर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3978 और 2312, इसको भी आप इसी प्रकार से करेंगे। जो आपका 3978 का विजांक 9 हो गया, 2312 का विजांक कितना हो गया 8, और इन संख्याओं का योग कितना आया 6290, और 6290 का विजांक कितना हो गया 8। तो अब देखिए जांच कैसे करेंगे। नंबर 1, संख्याओं के विजांकों का योग, ये संख्या हो गई 3978 और 2312, ये संख्या का विजांक क्या हो गया 9 और 8, इनका योग कितना हो गया 17 हो गया, 17 आ गया, और 17 जो का विजांक क्या हो जाएगा 8। तो ये विजांक, और उत्तर का विजांक निकाल लीजिए, 6 2 8, 8 और 9 17, 17 का विजांक कितना होता है 8, तो दोनों के विजांक कैसे बराबर है, तो उत्तर सही है। इस प्रकार से जोड़ के सवालों को आप विजांक और उत्तर की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट, घटाकर उत्तर की जांच विजांक से कीजिए। अब 96 में से 84 घटाए कितना आ गया 12, 9 और 6 15, 96 का विजांक क्या हो गया 6, 84 का विजांक कितना हो गया 3, और जो उत्तर का विजांक कितना आ गया 3। अब जांच कैसे करेंगे, घटने वाली संख्या का विजांक, घटने वाली संख्या का विजांक, तो घटने वाली संख्या कौन सी है 84, धन उत्तर का विजांक, उत्तर क्या है आपका 12, इसका विजांक कितना है 3, तो 3 और धन 3 बराबर 6 आ गया। अब दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का विजांक, यानी 96 का विजांक कितना है 6, और ऊपर की संख्या का विजांक कितना आ गया 6, तो दोनों विजांक बराबर है, तो उत्तर सही है। इसी प्रकार 1 नंबर का प्रश्न, जांच घटने वाली संख्या का विजांक, पहले तो आप इसको घटा दीजिए, घटाने में 382 आया, फिर पहली संख्या का विजांक क्या हो गया 6, घटने वाली संख्या का विजांक कितना हो गया 3, और जो आपका 382 दिया है जो उत्तर आया घटाने के बाद, उसका विजांक 3 है। अब जांच कैसे करेंगे, घटने वाली संख्या का विजांक धन उत्तर का विजांक, तो घटने वाली संख्या कौन सी है 336, इसका विजांक कितना है 3, और उत्तर का विजांक भी कितना है 3, तो 3 धन 3, इनका योग कितना हो गया 6। इसी प्रकार ऊपर की संख्या कौन सी है 618, इसका विजांक कितना आया 6, तो ऊपर की संख्या का विजांक 6 है, तो दोनों के विजांक कैसे हैं बराबर, दोनों विजांक बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी का घटाने से संबंधित है। यहाँ पे 4 संख्या हो गई, 4 संख्या को कैसे घटाएंगे, देखिए घटाया हमने 2595 में से 1455 घटाए, कितना प्राप्त हुआ 1140,
अब इनके बिजांक निकालते हैं। 2595 का बिजांक कितना हो गया 3। बिजांक कैसे निकालते हैं इसको पहले बताएं। इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। बिजांक एक अंक में आता है। 2 और 5 कितना हो गया 7। 7 में 9 जोड़े कितना हो गया 16। 16 में 5 जोड़े 21। और 21 का बिजांक क्या होगा 2 धन 1 कितना हो गया 3। इसी प्रकार 1455 का बिजांक 6। 1140 का बिजांक कितना आ गया 6। अब उत्तर की जांच करेंगे। घटने वाली संख्या का बिजांक, घटने वाली संख्या कौन सी है 1455। इसका बिजांक कितना है 6 धन जो आपका उत्तर का बिजांक, उत्तर का बिजांक कितना है 6। ये 6 में 6 जोड़े कितना हो गया 12। 12 का बिजांक क्या हो गया 3। अब ऊपर की संख्या का बिजांक, जो ऊपर वाली संख्या इसका बिजांक निकाल लेंगे। तो ऊपर संख्या का बिजांक कितना आया था 3। तो जो आपका इन दोनों बिजांक कैसे हैं, ये 3 और ये 3 बराबर है, उत्तर सही है। इसी प्रकार आपका इसका 2 नंबर का प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये गुणा से संबंधित हैं। आप यहाँ से गुणा संबंधित कुछ नियम दिए हुए हैं, गुणा कैसे करना है और उस उत्तर की जांच कैसे करना है आपको यहाँ पे बताया। जैसे जांच करने के लिए प्रथम संख्या का बिजांक गुणित द्वितीय संख्या का बिजांक बराबर प्राप्त गुणनफल का बिजांक और फिर उत्तर का बिजांक, ये दोनों कैसे होना चाहिए बराबर। दोनों बिजांक बराबर है तो उत्तर सही है। ये देखो ये भाग से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए यहाँ भाग देने के बाद इसकी जांच कैसे करेंगे। भाज्य का बिजांक धन शेषफल का बिजांक। तो भाज्य का बिजांक निकालने के लिए भागफल बिजांक गुणित भाजक का बिजांक। तो इसका उत्तर भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अभी आगे आपको बताएंगे कैसे निकालना है। अब देखिए गुणा संबंधित प्रश्न है ये। अब देखिए क्या कह रहा है 806 में 747 का गुणा कीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका गुणा किए। ये गुणा की तो गुणनफल कितना प्राप्त हुआ 6,04,70। ये क्या प्राप्त हुआ हमें, इसका गुणा करने पर प्राप्त हुआ। अब इसकी जांच कैसे करेंगे हम, इसकी जांच कर लेते हैं। इसकी जांच करने के लिए प्रथम संख्या का बिजांक गुणित द्वितीय संख्या का बिजांक। प्रथम संख्या का बिजांक गुणित द्वितीय संख्या का बिजांक प्राप्त गुणनफल का बिजांक, और जो प्राप्त गुणनफल है उसका बिजांक। तो प्रथम संख्या ये होगी 406। इसका बिजांक कितना होगा 8 में 6 जोड़े तो 806। 8 में 6 जोड़े 14 और 14 का बिजांक क्या आ गया 5। ये आ गया पहली संख्या। दूसरी संख्या का बिजांक निकालेंगे 7 7 14 और 4 18। 7 7 14 और 4 कितना हो गया 18। 18 का बिजांक 18 8 और 1 9। तो ये सॉरी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने गलती कर गए हैं। क्या कह रहा है प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या 7 में 7 जोड़े 14। 14 और 4 कितना हो गया आपका 14 और 4 18 8 धन 1। अब इसका बिजांक क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। 5 7 35 35 हो गया। और 3 और 5 कितना हो गया इनका गुणनफल 5 और 3 8। उत्तर का बिजांक क्या हो जाएगा, उत्तर का बिजांक 6 4 10 7 17 17 और 1 17 का बिजांक 8। दोनों बिजांक बराबर हैं इसलिए उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप इनके बिजांक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसी का दूसरा नंबर 2032 गुणित 603। 2032 का 603 से गुणा की तो हमें गुणनफल कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 12,25,296 प्राप्त हुआ। अब इसकी जांच कैसे करना है। तो प्रथम संख्या का बिजांक, प्रथम संख्या कौन सी आपकी 2 3 5 और 2 7। इसका बिजांक कितना हो गया 7। और द्वितीय संख्या का बिजांक 6 और 3 का बिजांक कितना हो गया 9। और 6 में 7 में 9 का गुणा की 9 7 63। 63 का बिजांक कितना आ गया 6 और 3 9। तो ये इसका बिजांक 9 हो गया। अब दूसरा उत्तर का बिजांक, तो अब इसको जोड़ दीजिए। 1 में 2 जोड़े, ये पूरे बिजांकों को जोड़ दीजिए कितना आया 27। और 27 का बिजांक कितना हो गया 9। तो दोनों बिजांक कैसे हैं इसके बराबर है इसलिए हमारा उत्तर सही होगा। इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न सॉल्व हुआ। इसके बाद भाग से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए 777 में 55 का भाग देंगे तो आपको भागफल कितना प्राप्त हुआ 14 और शेषफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे। तो भाज्य का बिजांक क्या है, ये भाज्य 7,777 का बिजांक क्या होगा। तो 7 में 7 जोड़े 14, 14 में 7 जोड़े 21। तो 21 का बिजांक क्या हो गया 3, यानी भाज्य का बिजांक निकालिए। दूसरा भागफल का बिजांक गुणित भाजक का बिजांक धन शेषफल का बिजांक। तो भागफल क्या है आपका 14। 14 का बिजांक कितना हो गया 5। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाजक क्या है 55। पर 55 का बिजांक 5 5 10 यानी 1 धन शेषफल का बिजांक 7। 5 का 1 में गुणा की 5 एकम 5 और 5 में 7 जोड़े 12 और 12 का बिजांक कितना आ गया 3। तो देखिए पहले वाले का दोनों का बिजांक क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है। दोनों बिजांक बराबर, उत्तर सही होगा। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं इसका 2 नंबर का। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 100 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न को भी इसी प्रकार आपको हल करना है। इस प्रकार से आपके भाग से संबंधित प्रश्न सॉल्व होते हैं। इसके बाद आपके अब हम अपनी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1, निम्न में से रामानुज संख्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि रामानुज संख्या कौन सी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर
1729। ये क्या है? आपकी रामानुज संख्या है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भिजांक से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, संख्या के अंकों का योग एक अंक में। ये भिजांक से तात्पर्य हो गया। और जो आपके घेरे दिए इनको क्या कर देंगे आप? नीला काला जो भी आपके उपयोग करते हैं पेन का उपयोग, नीले पेन से या काले पेन से इसको डॉट कर देंगे। इसी प्रकार से डिब्बे को ए नंबर के ऑप्शन को डॉट कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसका 487 धन 904 का जोड़ का भिजांक निकालिए। देखिए आप 487 को जोड़ दीजिए, ये 487 और 904 इसको जोड़िए, 7 4 11 के 1 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 4 13। अब इनके भिजांक निकालिए। 9 में 3 जोड़े 4, 1 में 3 जोड़े 4 और 4 में 3 जोड़े कितना, और 4 में 9 जोड़े 13 और 1 14, कितना आया? 14। और 14 का भिजांक 1 धन 4 बराबर कितना आ गया? 5। तो इसका भिजांक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर में क्या होगा? जोड़ का भिजांक क्या आ गया? सी नंबर का ऑप्शन 5। इसी प्रकार इस संख्या का गुणा करेंगे, 2065 गुणित 100। 2065 का किस में गुणा किए? 100 में, तो कितना आएगा? ये तब प्राप्त होगा। अब इनका भिजांक क्या होगा? तो 2 में 0 जोड़े तो 2, 2 में 6 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, ये 13 प्राप्त हुआ। और 13 में का भिजांक क्या हो जाएगा? 1 धन 3 बराबर 4। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। 10 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 लाख हज़ार होते हैं। 10 करोड़ में कितने होते हैं? 1 लाख हज़ार होते हैं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उसके घेरों को आप नीला या काला कर देंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जन्म कब हुआ था? लिखिए। आप उत्तर बताएंगे। श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1827 को तमिलनाडु प्रांत के कुंभकोणम के पास एक छोटे से गांव इरोद में हुआ था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कौन सी संख्या रामानुज संख्या कहलाती है? उसकी क्या विशेषता लिखी है? तो 1729 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 प्रकार संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या रामानुज संख्या कहलाती है। जैसे 10 की घात 3 धन 9 की घात 3 बराबर 1729, 12 की घात 3 धन 1 की घात 3 बराबर 1729। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। उत्तर जोड़कर उत्तर की जांच भिजांक से कीजिए। तो अब देखिए 86 में 84 को जोड़िए तो कितना आ गया? 170। और इनके भिजांक निकालिए। 86 का भिजांक 5, 84 का भिजांक 3 और 170 का भिजांक 8। अब जांच करेंगे संख्याओं के भिजांकों का योग। जो आपकी संख्या है उनके भिजांकों का योग 8 और 6 14, तो इसका भिजांक कितना है? 5 और ये 3 8। और उत्तर का भिजांक भी कितना आ गया? 8। दोनों भिजांक बराबर है, अतः उत्तर सही होगा। इसी प्रकार घटाने संबंधित प्रश्न है, इसको जांच करते हैं। 96 में से 84 घटाई कितना आ गया? 12। 96 का भिजांक क्या हो गया? 6। 6 कैसे आया? 9 में 6 जोड़े 15, ये 9 और ये 6 जोड़े कितना हुआ? 15। और 15 का भिजांक क्या होगा? 5 और 1 6, 8 4 12। और 12 का भिजांक क्या होता है? 1 और 2 3, और ये 12 का भिजांक 3। तो इस प्रकार से आपने 96, 84 और उत्तर का भिजांक निकाल लिए। अब आपको क्या करना है? घटने वाली संख्या का भिजांक। घटने वाली संख्या कौन सी है? 84, इसका भिजांक। और उत्तर का भिजांक कितना है? 3। ये 3 और 3 कितना हो गया? 6। और ऊपर की संख्या का भिजांक क्या है? ऊपर की संख्या का भिजांक 6। तो दोनों भिजांक कैसे बराबर है, अतः उत्तर सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गुणा करके उत्तर की जांच भिजांक से कीजिए। देखो 806, अब इसके पहले इस प्रश्न को हमने समझा दिए हैं, इसके आगे प्रयास में दिया हुआ था। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 11। प्रभावी भाजक किसे कहते हैं? लिखिए। जिस भाजक में इकाई का अंक 1 अथवा 9 होता है उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। जैसे 21, 51, 49, 39। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12। जिन संख्याओं का भिजांक 3, 6, 9 होता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या यह कथन सत्य है? उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर बताएंगे। जिन संख्याओं का भिजांक 3, 6 या 9 होता है वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। जैसे 21, 33, 36, 126 आदि। ये 3, 6 और 9 से कैसी है? विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसके बाद जिन संख्याओं का भिजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती, क्या यह कथन सत्य है? लिखिए। हाँ, उत्तर में क्या बताएंगे? जिन संख्याओं के भिजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। जैसे 18। 18 का भिजांक क्या हो गया? 8 और 1 9, तो 9 से विभाजित होती है। 81 का भिजांक 9, ये भी 9 से विभाजित होगी। और 189 का भिजांक 9 और 8 17 और 1 18। 18 का भिजांक क्या हो गया? 9, ये भी 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर जिन संख्याओं का भिजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, इसलिए कथन सत्य है। जैसे 18, 81, 189, 126 आदि। आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए। भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए। 4875 में किसका भाग देना? 14 का। ये भाग दिए, 14 का भाग दिए कितने बार गया? 3 बार। 14 तिया 42।
48 में से 42 घटाए बचा 6, उतारे 7, 67 हो गया। 14 चौके 56, 4 बार गया, 4 यहाँ लिख दी, 56 67 के नीचे लिख दिए। और 67 में से 56 घटाए तो कितना बचा 11, उतारे 5, कितना हो गया 115। 14 का भाग दी कितने बार गया 8 बार, 112 आया। और घटाए तो 3 बचा। ये आपका शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये भाज्य हो गया। अब जांच कैसे करेंगे, भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। देखो भाज्य का बीजांक क्या हो गया, भाज्य क्या है आपकी ये 4 8 7 5, इनको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 19, 19 में 5 जोड़े 24, और 24 का बीजांक कितना हो गया 6। तो ये भाज्य का बीजांक 6 हो गया। भागफल का बीजांक, भागफल क्या है आपका ये 4 3 7 और 8, कितना हो गया 7 में 8 जोड़े 15, 15 का बीजांक 6। फिर उसके बाद क्या है भाजक का बीजांक गुणित भाजक का भाजक क्या है 1 और 4 14 है भाजक, तो 14 का बीजांक क्या होगा 5। धन शेषफल का बीजांक कितना होगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 6 तो चले आएगा, 6 पंचे 30 और 30 में 3 जोड़े 33, और 33 का बीजांक क्या हो गया 6 बराबर 6, दोनों बीजांक बराबर है, इसलिए उत्तर सही है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ ही आपका कक्षा 6वीं का अंतिम अध्याय था। अंतिम अध्याय में क्या दिया हुआ था आपका, क्या है अंतिम अध्याय, ये आपकी परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, यहाँ का इनके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बच्चों यदि आपको इनके प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।